हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टीचर। तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो शिक्षक रह चुके हों या फिर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 पर 8वां वेतन आयोग। ठीक है, मतलब इसके बारे में क्या अपडेट आई है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड न्यूज़ है बीपीएससी टीआरई 4.0 फॉर्म इन अप्रैल, चौथे चरण की बहाली इन मई। ठीक है, क्या ये बात कितनी सच है इस पे भी हम देखेंगे। ठीक है, और एक और है आपके पूरक रिजल्ट पर। ठीक है, जो टीआरई 3 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा जा रहा था उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे सारे न्यूज़ को हम कवर करते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला न्यूज़ है, ठीक है, बीपीएससी 1, 2 एंड 3 जो टीआरई है। ठीक है, उस पर जो 8वां वेतन आयोग के बारे में जो यहाँ बातें हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे हम। लिखा है राज्य के सरकारी विभाग में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उन्हें 7वां वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रे पे दिया जा रहा है और लेवल भी निर्धारित है। जबकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और ना ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, वर्ग 6 से 8 के अध्यापकों को 28,000, 9 से 10 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 31,000, वर्ग 11 से 12 के अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, जबकि उक्त शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों का ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा था आप लोग के जानने के लिए था। इसके बाद सदन में क्या बातचीत हुआ, क्या जवाब आया, इस पे भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, सदन के बातचीत के बाद जो शिक्षा मंत्री है वो उनका कहना है 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी गठन के बाद होगा विचार। ठीक है, मतलब जब 8वां वेतन आयोग आएगा फिर कमेटी का गठन होगा, उसके बाद ही विचार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कहना था विधानसभा में मंगलवार को आए एक ध्यानाकर्षण के जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल पे निर्धारित पर वित्त विभाग की सहमति नहीं। यानी जो टीचरों का एक होता है ना ग्रेड पे, ठीक है, लेवल पे जो भी होता है उसके लिए अभी वित्त विभाग की कोई सहमति नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लिए जब फिटमेंट कमेटी का गठन होगा तब इस पर सोचें और वित्त विभाग को अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, जब 8वें वेतन आयोग आएगा उसके बाद इस पर कुछ विचार किया जाएगा। ध्यानाकर्षण पर अजय कुमार ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों एवं राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है, लेवल भी निर्धारित है। वहीं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई द्वारा चयनित अध्यापक एवं सक्षमता विशिष्ट शिक्षकों के लिए न तो ग्रेड पे है और ना ही उनका लेवल निर्धारित है। सिर्फ नियोजन के तहत वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को मतलब जो भी वेतन यहाँ पे दिया जा रहा है उसके बारे में बात की गई है। तो बात बहुत बहुत हद तक सही है और प्रश्न भी सही है कि टीचरों का जो है एक ग्रेड पे और लेवल निर्धारित होना ही चाहिए। ठीक है, आप ऐसे वेतन बढ़ा दे रहे हो और निर्धारित भी नहीं है तो गलत है ना। ठीक है, तो निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टीचर्स हैं या फिर जो बनने जा रहे हैं वो 8वें वेतन आयोग से सच में वंचित रह जाएंगे। इस पर आवाज़ उठाना आप लोगों का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो चौथे चरण की शिक्षक बहाली है ना वो देखिए आज के न्यूज़पेपर में है, राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। ये चौथा चरण का है। ठीक है, लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण में टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। ठीक है, यानी इसके बाद एक और चरण होगा। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी
स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रहने के बाद का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। ठीक है, तो ये मांग था कि जो सीटें खाली रह गई हों उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पे इनको सीधे सीधे यहाँ मना किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सीटें बच जा रही हैं उनको 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। और जो बहाली है उनका जो फॉर्म देखने को मिलेगा वो इन अप्रैल, बिटवीन अप्रैल या अप्रैल के लास्ट वीक में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और मई में ही इनका कहना है कि ये एग्ज़ाम करवा लेंगे। ठीक है, खैर अभी तक के लिए यही न्यूज़ थी। अदर और न्यूज़ हम देखते हैं साथ में। ये न्यूज़ है पूरक रिजल्ट से संबंधित। ठीक है, टीआरई 3 का पूरक परिणाम नहीं आएगा। ठीक है, जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कोई पूरक परिणाम नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान अरुण शंकर प्रसाद द्वारा लगाए गए प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा टीआरई 4 मई में संभावित है। टीआरई के तहत जो सीटें रिक्त रह गई हैं वो टीआरई 4 में जोड़ दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूरक परिणाम इसलिए नहीं जारी किया जाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों का अंक कट ऑफ नंबर के करीब नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका कट ऑफ के आसपास नहीं है, यानी अगर जनरल का 70 नंबर है तो 70 से जो भी कम नंबर होगा उसके आसपास का नहीं है, यानी 1 नंबर 2 नंबर कम करने के आसपास उनका नंबर नहीं है। ठीक है, तो जैसा है ये अभी तक के लिए इनका जवाब है। अगर कोई ये नई अपडेट आती है मैं जल्दी आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।